हिजाब मैटर में सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट का जो पुट्टू केस में जजमेंट आया हुआ था, उसमें रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट और उसकी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या जो एकेडमिक काउंसिल होती है, उसमें रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न किया हुआ था। अगर प्रोविज़न यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी एक्ट में नहीं भी है तो भी पुट्टू स्वामी जजमेंट के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन वाइस चांसलर को करना चाहिए। और वाइस चांसलर जब तक उसको उस रिप्रेजेंटेशन का हिजाब कोई स्कूल अलाउ करता है या नहीं करता है, उसके ऊपर अगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर डिसाइड नहीं करता है या कोई फाइनल स्टेप नहीं लेता है या उस पर वर्डिक्ट नहीं देता है, तो वाइस चांसलर मुंबई यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत पुट्टू स्वामी केस का वायलेशन कर रहा है। लेकिन उसने तो कोई आज तक ऑर्डर ही नहीं किया। जब मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कुछ फाइनल डिसीजन नहीं दिया है रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के, एप्रन्स को लेकर, ड्रेसेस को लेकर के, या कोई रिलीजियस सिंबॉलिक ड्रेसेस को लेकर के, जैसा कि पहले से आ रहा है कि तुरबान लगा सकते हैं सिख या सिख लेडीज। अब मुस्लिम हिजाब को लेकर के जब रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, कई लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो उस पर डिसीजन अभी अवेटेड था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट और ये ऑर्डर बहुत ही शॉकिंग था। और ये कोर्ट भी कह रही है कि ये किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी का अभी ऑर्डर ही नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर आने का मतलब ही नहीं है। तो ये मसला ये है कि अभी मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का या मुंबई यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर आएगा रिप्रेजेंटेशन, बच्चियों के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर या जो भी स्टूडेंट्स ने उसमें रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, उसके बाद ही जुडिशियल ऑर्डर या रिट डायरेक्शन लिया जा सकता है या इंटरफेरेंस कहीं से मांगा जा सकता है। उसमें भी एक हायर अपीलेट ट्रिब्यूनल रहता है, यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल रहता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट को आ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हिजाब के मैटर में कोई भी कॉलेज कोई भी रूलिंग बना सकते हैं। सभी बच्चों को ये पावर है कि वो स्कूल की किसी भी डायरेक्शन के खिलाफ या डायरेक्शन के फेवर में अगर वो चाहें तो मुंबई यूनिवर्सिटी को, मुंबई यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत मुंबई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को या उसके वाइस चांसलर को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और कुछ लोग गवर्नर को भी बीइंग ए चांसलर डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और गवर्नर के पास भी पावर है कि वो वीसी या किसी स्कूल के ऐसे डायरेक्शंस को हियरिंग के लिए स्पेशल कमेटी बना सकता है, या कमेटी जो एग्जिस्टिंग कमेटी है उसमें हियरिंग ले कर सकता है, हियरिंग हो सकती है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ के जो गाइडलाइंस है उसके तहत भी हो सकता है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का इस केस के तहत जो जजमेंट आया हुआ है वो काफ़ी शॉकिंग है, जो सभी के समझ के परे है। WP लॉजिंग नंबर ओरिजिनल साइट का है 17737। अब इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं थी हमको लगता है जहाँ तक, और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें अभी तक रूल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वाइस चांसलर ने, मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी तक किसी भी स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट नहीं किया है। जब तक ये हो नहीं जाता, जब तक सुप्रीम कोर्ट जाने का भी कोई मतलब नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जाने का कोई ज़रूरत नहीं थी। थैंक यू।